ओम श्री गुरवे नमः। सभी श्रोता बंधुओं का इस सत्संग में भाव भरा स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत दिन के बाद आज इस सत्संग की शुरुआत हो रही है। बीच में बीमारियों के कारण बहुत दिन सत्संग नहीं हो पाया। पुनः इसको शुरू किया जाता है। आइए सबसे पहले गुरु की वंदना करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार महामृत्युंजय मंत्र से त्र्यंबकम जी का ध्यान करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। त्र्यंबकम भगवान की, वेद माता गायत्री की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, हमने पिछले सत्संग में बताया था कि भगवान के गुणों को धारण करके उनको जीवन में उतार करके हम परम पवित्र हो सकते हैं। हम अपने पापों का क्षरण कर सकते हैं। जो भी जाने अनजाने में पाप ये हैं, उनको दूर करने का केवल एक ही तरीका है कि भगवान के गुणों को अपना लिया जाए, उनकी भावना के अनुसार चला जाए, तो हम अपने जीवन के पापों से अपने को उद्धार कर सकते हैं। बहुत से ऐसी निंद जातियां हैं जो हमेशा हिंसा में ही लिप्त रहते हैं, पाप कर्म किया करते हैं, अधर्म पथ पर चलते हैं। लेकिन अगर उन्होंने भगवान के गुणों को अपना लिया, उन्होंने भगवान के गुणों को अपनाया, तो वो परम पवित्र हो गए। तुलसीदास ने लिखा कि स्वपच सबर खस जमन जड़ और पावर कोल किरात राम कहत बावन परम होत भुवन विख्यात। ये सब निंद जातियां हैं जो कि हमेशा हिंसा में लगी रहती है, प्रवृत्त रहती है। राम कहत का अर्थ ये नहीं राम 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 करते उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। नहीं, भगवान राम के गुणों को गुनगुनाने, बार बार मस्तिष्क में लाएं और उनको जीवन में उतारने
जैसे कि परमार्थ, भगवान परमार्थी थे, हम भी परमार्थी बने। भगवान भूतवत्सल थे, हम भी भूतवत्सल बने। भगवान समदर्शी थे, हम भी समदर्शी बने। भगवान वेदों के प्रचार प्रसार के लिए पूरा प्रयास किया, हम भी उसमें लग जाएं। अपने अंदर के दुर्गुणों को हम दूर करें, असुरता को समाप्त करें, देवत्व की स्थापना करें, पुरुषार्थी बने। ये सब भगवान के गुण थे। उनको अगर हम अपना लें, संध्योपासन करें, यज्ञ करें, दान करें, वेदाध्ययन करें, सत्संग करें, ये भगवान के जो गुण थे, उनको अगर हम अपना लें, अपने को परम पवित्र कर सकते हैं। देखिए, भरत जी राम से मिलने जा रहे हैं और श्रृंगबेरपुर पहुंच गए, निषाद राज के गांव में। निषाद राज उनसे मिलने आया और जब भरत जी ने जाना कि ये राम का सखा है, तो रथ से उतर पड़े और उसको गले से लगा दिया, उसके चिपट गए। निषाद राज कहता है भरत से कि आपसे मिल करके हम इतने प्रसन्न हुए और हमको वो लाभ मिल गया जो अब तक कहीं नहीं मिल पाया था। वो बताता है कि आप इतने पुण्यवान हैं कि राम हमेशा आपका ध्यान किया करते हैं। भरत जी राम का ध्यान करते थे और राम भरत जी का ध्यान करते थे। भरत जी की हमेशा प्रशंसा किया करते थे। आपसे मिलकर के हमने अपने करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण कर लिया। और भगवान राम ने तो हमको अपना लिया, जबकि मैं इतना नीच, इतना पापी हूं। दिन रात हम लोगों के यही कार्य लगे रहते हैं। वेद में भी हम सबसे पीछे हैं। 5वां स्थान हमें प्राप्त है। अग्नि ऋषि पवमाना पांचजन्या पुरोहिता। वेद कहता है कि ये 5वां वर्ण है। वेद में निषाद को 5वां वर्ण कहा गया। तो आपको आपके दर्शन से, आपके व्यवहार से हमने ऐसा कुछ पा लिया कि हमारी करोड़ों पीढ़ियां तर गई, कल्याण हो गए। और भगवान राम तो इतने श्रेष्ठ हैं, इतने अच्छे हैं कि हम जैसे नीचों को उन्होंने अपना लिया, अपने गले लगा लिया, वो सम्मान दिया। चारों सारे भुवनों में हम भूषित हो गए, भुवनों में भूषण बन गए। तो कहता है कि समुझ मोरी कर तूति कुल और प्रभु महिमा जिय जाओ जोई, जो न बजई रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई। भगवान राम ने मेरे कुल को जान लिया कि मैं निषाद परिवार से हूं। भगवान ने हमारे क्रियाकलापों को जान लिया और फिर भी उन्होंने हमको जो सम्मान दिया, फिर भी जो हमें उन्होंने श्रेष्ठता प्रदान की, इससे हमें ऐसा अनुभव होता है, हमारे अंदर ऐसी भावना है कि भगवान के गुण कर्मों को आप अपना लें। जो न बजई रघुबीर पद, रघुबीर पद से यहां यही अर्थ है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ में भगवान के गुणों को अपना लें। जब आप भगवान के गुणों को अपना लेंगे तो भगवान भी आपको अपना लेंगे
अगर ऐसा आप नहीं करते तो जग विधि वंचित सोई, तो विधाता की जो व्यवस्था है उससे आप वंचित रह जाएंगे। विधाता की जो व्यवस्था है, विधाता की यही व्यवस्था है कि आप श्रेष्ठ व्यक्ति बन करके भगवान का सहयोग करें, धर्म की स्थापना में आप जुड़े। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप समाज के द्वारा या पर्यावरण के द्वारा ठग लिए गए, वंचित हो गए। इसलिए हमें भगवान के गुणों का के साथ में जुड़ जाना चाहिए। तो चाहे जितने आप निंद हो, भगवान आपको अपना लेंगे। और हमारे अंदर सारे दोष हैं, कपटी, कायर, कुजाती, ये सब दोष लगे हुए हैं। लोग और सब में मैं बाहर हूं। हमारी छां को कोई जिसके ऊपर पड़ जाती है उसको अपने को स्नान करना पड़ता है, इतना तो मैं अपवित्र हूं। लेकिन फिर भी भगवान ने अपना लिया। और भगवान ने क्यों अपना लिया? भगवान ने इसीलिए अपना लिया कि मैंने भगवान को अपना लिया, भगवान के गुणों को अपना लिया, उनके बताए श्रेष्ठ मार्ग पर हम चल दिए। तो कहता है कि कपटी कायर कुमति कुजाति, कपटी हूं, कायर हूं, मेरी बुद्धि ठीक नहीं। कुजाति का लोक वेद बाहर सब भांति, लोक में भी बाहर और वेद में भी बाहर, 5वां स्थान प्राप्त है। और राम की नयापन जपहि ते, अब पुस्तक में तो लिखते हैं जब से राम ने अपना लिया। और राम ने क्यों अपनाया? जब निषाद राज में राम के गुणों को अपना लिया, सारे कर्म करने लगा। दोनों वक्त का संध्योपासन, यज्ञ, सत्संग, दान, भगवान की बातों को सुनना, ध्यान से उनको अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले लेना, उनके अनुसार चल देना, भगवान का सहयोगी बन जाना। ये जब उसने उतार लिया तो राम ने भी उसको अपना लिया। लेकिन पहले निषाद राज को उनके गुणों को अपनाना पड़ा। जब राम ने समझ लिया ये श्रद्धा और विश्वास के साथ में ये हमारा अनुयायी बन गया है, श्रेष्ठ अनुयायी बन गया, तो फिर भगवान राम ने उसको अपना लिया। और जब वापस अयोध्या के लिए आए हैं तो उसको साथ लाए हैं और सबसे अंत में विदा किया। और क्या उपदेश किया? उसको वस्त्र और भूषण प्रसाद में दिए। और क्या उपदेश किया कि जाहु भवन मम सुमिरन करेहु और मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसको कि मेरे गुणों को सुमिरते रहना। जब आप गुणों को सुमिरते रहेंगे तो हमेशा हम आपके साथ में रहेंगे। हमारे जैसे हम भगवान गुरु जी का कार्य करते हैं तो गुरु जी हमारे साथ रहते हैं। इसी प्रकार से जब राम का काम करेंगे तो राम भी आपके साथ में रहेंगे। राम को अगर अपने साथ में रखना है, हमेशा देखना है, तो राम के गुणों को अपना दीजिए, राम हमेशा साथ में रहेंगे। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु और राम की नयापन जबहि ते और भयो भुवन भूषण तबहि ते। पूरे विश्व ब्रह्मांड के भूषण बन गए। निषादराज पाप अपने परिवार को पवित्र कर दिया। निषादराज से मिलकर के भरत बहुत प्रसन्न हुए। उसने शत्रुघ्न से भी प्रणाम किया, माताओं को भी काव्य अभिवादन किया, उनको भी नमन किया। इसके बाद सब लोगों ने राम घाट में स्नान किया बड़े प्रेम के साथ। यहां भगवान राम ने स्नान किया था, उसका घाट ही राम घाट पड़ गया और उसी में सबने स्नान किया।
भरत जी ने विचार व्यक्त किया कि शाम को राम और सीता कहां विश्राम किए थे, हमें वो स्थान दिखाइए। तो निषादराज उस सिनसुपा पेड़ के नीचे ले गया जहां पर उन्होंने रात्रि में विश्राम किया था राम सीता ने। भरत ने दंडवत प्रणाम किया उस स्थान को। वो साथरी भी दिखाई जो कुश की निषादराज ने बनाई थी, जिसपे भगवान राम और सीता लेटे थे, उसकी प्रदक्षिणा की, दंडवत प्रणाम किया। कितना प्रेम और स्नेह था उनके अंदर। और उस रामघाट में सभी ने स्नान किया। भरत को बड़ी ग्लानि है कि हमारी वजह से सीता और राम, जिन्होंने कभी कष्ट को सुना नहीं था, देखा नहीं था, वो आज मेरे कारण बन बन मारे घूम रहे हैं। बड़ी ग्लानि। क्या कहते हैं? मैं दिग दिग अग उदधि अभागी और सब उत्पात भयो जहि लागी। ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे कारण हो रहा है। मुझे धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं पापों का समुद्र हूं, अभागी हूं अपने को। इस प्रकार से अपने को धिक्कार रहे हैं भरत जी की, मेरे कारण सब कुछ ही हो रहा। अगर मैं न होता तो ये कहीं कुछ न होता। और कहते हैं कि मैं वही करूंगा जैसे भगवान राम आगे को गए हैं। सुबह होती है, रात भर जागते बीत जाता है, सुबह होती है, नाव से सभी लोग पार होते हैं और भरत जी पैदल चल देते हैं आगे को। भरत वो निषादराज उनकी अगुवाई करता है, रास्ता बताता है। भरत जी पैदल चल देते हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि रथ पर बैठ जाओ, घोड़े पर बैठ जाओ। कहते हैं ना, मैं पैदल ही जाऊंगा। मेरे स्वामी यहां पैदल ही गए हैं, बगैर जूते और चप्पल के गए हैं, कुछ नहीं था पैरों में। तो मैं उनका सेवक हूं, मैं कैसे बैठ सकता? मैं पैदल ही जाऊंगा। सबने वो कहा, लेकिन भरत नहीं माने और पैदल ही चलते गए। कहने लगे मुझे तो अब सर के बल जाना चाहिए। मेरा स्वामी अगर नंगे पैर गया है तो मुझे सर के बल जाना चाहिए। कहते हैं सिर भर जाऊं उचित यश मोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म सबसे कठोर होता है। मैं सर के बल जाऊं, यही मेरे लिए उचित है। इस प्रकार से कहते हैं और प्रयागराज पहुंच जाते हैं। सारा दिन पैदल चले, पैरों में छाले पड़ गए, मोतियों की तरह से चमक रहे हैं। और ये जब वहां के सारे समाज के लोग सुनते हैं तो बड़े ही दुखित हो जाते हैं। प्रयागराज पहुंच जाते हैं। कहते हैं झलका झलकत पायन कैसे, पैरों में छाले पड़ गए, वो कैसे झलक रहे हैं? पंकज कोस ओस कन जैसे, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर ओस पड़ जाती है, चमकने लगती, उस प्रकार से चमक रहे। पाय पया दे आए आजू भयो दुखित सुनि सकल समाजू। और भरत जी आज पैदल ही गए हैं, सारा समाज इसको सुन करके दुखित हो रहा है। तो कुल मिला के बात आज के सत्संग की यही है कि हम भगवान के गुणों को अपनाएं तो जो कुछ भी मेरे पाप हैं वो सब धुल जाएंगे। मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाऊंगा। चाहे जिस जाति का हो व्यक्ति, चाहे जिस वर्ण का हो, अगर वो भगवान के गुणों को अपना लेता है तो श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है और
सेवक का धर्म बहुत ही कठोर होता है स्वामी की अपेक्षा, उसे हमें बनाना चाहिए। तो इन्हीं बातों को हम आज हृदयंगम करें, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का प्रयास करें। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन होता है। ओम शांति।